हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है ब्लैक रेन। ब्लैक रेन 1989 में बनी अमेरिकी नोयर एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रियोड स्कॉट ने किया है और इसमें माइकल डगसल, एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म दो एनवाईपीडी जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगसल हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केंग ताकाकुरा है, केंट किपासा है, युसाका मात्सुदा है, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कॉलिनन एक एनवाईपीडी जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचनाओं का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद, निक और उसके वर्तमान साथी चार्ली विंसेंट एक माफिया की बैठक को गलत होते हुए देखता है, जो कोशी सातो के नामक एक याकूजा आता है और उनसे एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रियोड स्कॉट ने किया है और इसमें माइकल डगसल, एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म दो एनवाईपीडी जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगसल हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केंग ताकाकुरा है, केंट किपासा है, युसाका मात्सुदा है, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने
दुनिया भर में 114 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की और 62वें अकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कोलिनन एक NYPD जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचना का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के बाद साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद निक और उसके वर्तमान साथी चार्ली विसेंट इनसाइड एक माफिया की बैठक को गलत होते हुए देखता है। एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रियोड स्कॉट ने किया है और इसमें माइकल डगसल, एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 NYPD जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगसल हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केंग ताकाकुरा है, केंट किपासा है, युसाका मात्सुदा है, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में 114 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की और 62वें अकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कोलिनन एक NYPD जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचना का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के बाद साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद निक और उसके वर्तमान साथी चार्ली विसेंट इनसाइड एक माफिया की बैठक को गलत होते हुए देखता है। एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रियोड स्कॉट ने किया है और इसमें माइकल डगसल, एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 NYPD जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगसल हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केंग ताकाकुरा है, केंट किपासा है, युसाका मात्सुदा है, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर
आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत, स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक, घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $114 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कॉलिनन एक NYPD जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचनाओं का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद, निक और उसके वर्तमान साथी चार्ली विंसेंट एक माफिया की बैठक को गलत होते हुए देखता है। एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रियोड स्कॉट ने किया है और इसमें माइकल डगलस, एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 NYPD जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगलस हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केन ताकाकुरा हैं, केंट कपासा हैं, युसाका मात्सुदा हैं, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत, स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक, घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $114 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कॉलिनन एक NYPD जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचनाओं का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद, निक और उसके वर्तमान साथी चार्ली विंसेंट एक माफिया की बैठक को गलत होते हुए देखता है। एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रियोड स्कॉट ने किया है और इसमें माइकल डगलस, एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 NYPD जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगलस हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केन ताकाकुरा हैं, केंट कपासा हैं, युसाका मात्सुदा हैं, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है।
श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत, स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक, घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कॉलिनन एक NYPD जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचनाओं का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के बाद साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद निक और उसके वर्तमान साथी चार्ली विंसेंट एक माफिया की बैठक को गलत होते हुए देखता है। थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रियोड स्कॉट ने किया है और इसमें माइकल डगलस, एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 NYPD जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगलस हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केन ताकाकुरा है, केंट कपासा है, युसाका मात्सुदा है, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है, टॉम रोल्फ। संगीत दिया है हंस जिमर ने। उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत, स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक, घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कॉलिनन एक NYPD जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचनाओं का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के बाद साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद निक और उसके वर्तमान साथी चार्ली विंसेंट एक माफिया की बैठक को गलत होते हुए देखता है। थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रियोड स्कॉट ने किया है और इसमें माइकल डगलस, एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 NYPD जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए।
एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगसल हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केंग ताकाकुरा हैं, केंट किपासा हैं, युसाका मात्सुला हैं, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कोलिनन एक NYPD जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचनाओं का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद, निक और उसके वर्तमान साथी चार्ली विंसेंट एक माफिया की बैठक को गलत होते हुए देखता है। थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रियोड स्कॉट ने किया है और इसमें माइकल डगसल, एंड्री गार्सिया, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुला ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 NYPD जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगसल हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केंग ताकाकुरा हैं, केंट किपासा हैं, युसाका मात्सुला हैं, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कोलिनन एक NYPD जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचनाओं का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद,
निक और उसके वर्तमान साथी चार्ली विसेंट इनसाइड एक माफिया की बैठक को गलत होते हुए देखता है। एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रियोड स्कॉट ने किया है और इसमें माइकल डगसल, एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म दो एनवाईपीडी जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगसल हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केंग ताकाकुरा है, केंट किपासा है, युसाका मात्सुदा है, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कोलिनन एक एनवाईपीडी जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचना का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद, निक और उसके वर्तमान साथी चार्ली विसेंट इनसाइड एक माफिया की बैठक को गलत होते हुए देखता है। एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रियोड स्कॉट ने किया है और इसमें माइकल डगसल, एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म दो एनवाईपीडी जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगसल हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केंग ताकाकुरा है, केंट किपासा है, युसाका मात्सुदा है, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि
संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कोलिनन एक एनवाईपीडी जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचनाओं का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के बाद साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद निक और उसके वर्तमान साथी चार्ली विसेंट इनसाइड एक माफिया की बैठक को गलत होते हुए देखता है। एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रियोड स्कॉट ने किया है और इसमें माइकल डक्सल, एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 एनवाईपीडी जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डक्सल हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केंग ताकाकुरा है, केंट किपासा है, युसाका मात्सुदा है, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कोलिनन एक एनवाईपीडी जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचनाओं का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के बाद साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद निक और उसके वर्तमान साथी चार्ली विसेंट इनसाइड एक माफिया की बैठक को गलत होते हुए देखता है। एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रियोड स्कॉट ने किया है और इसमें माइकल डक्सल, एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 एनवाईपीडी जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डक्सल हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केंग ताकाकुरा है, केंट किपासा है, युसाका मात्सुदा है, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन
पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कॉलिनन एक NYPD जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचना का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद, निक और उसके वर्तमान साथी चार्ली विंसेंट एक माफिया की बैठक को गलत होते हुए देखता है। थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रियोड स्कॉट ने किया है और इसमें माइकल डगलस, एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 NYPD जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगलस हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केन ताकाकुरा है, केंट कपासा है, युसाका मात्सुदा है, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कॉलिनन एक NYPD जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचना का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद, निक और उसके वर्तमान साथी चार्ली विंसेंट एक माफिया की बैठक को गलत होते हुए देखता है। थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रियोड स्कॉट ने किया है और इसमें माइकल डगलस, एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 NYPD जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगलस हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केन ताकाकुरा है, केंट कपासा है, युसाका मात्सुदा है, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी।
बजट $30 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कॉलिनन एक NYPD जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचनाओं का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के बाद साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद, निक और उसके वर्तमान साथी चार्ली विंसेंट एक माफिया की बैठक को गलत होते हुए देखता है। थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रियोड स्कॉट ने किया है और इसमें माइकल डगलस, एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 NYPD जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगलस हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केन ताकाकुरा है, केंट कपासा है, युसाका मात्सुदा है, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है, टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कॉलिनन एक NYPD जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचनाओं का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के बाद साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद, निक और उसके वर्तमान साथी चार्ली विंसेंट एक माफिया की बैठक को गलत होते हुए देखता है। थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रियोड स्कॉट ने किया है और इसमें माइकल डगलस, एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 NYPD जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं।
बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगलस हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केंग ताकाकुरा हैं, केंट किपासा हैं, युसाका मात्सुला हैं, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कोलिनन एक NYPD जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचना का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के बाद साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद, निक और उसके वर्तमान साथी चार्ली विंसेंट एक माफिया की बैठक को गलत होते हुए देखता है। थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रियोड स्कॉट ने किया है और इसमें माइकल डगलस, एंड्री गार्सिया, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुला ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 NYPD जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगलस हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केंग ताकाकुरा हैं, केंट किपासा हैं, युसाका मात्सुला हैं, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कोलिनन एक NYPD जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचना का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के बाद साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद, निक और उसके वर्तमान साथी चार्ली विंसेंट एक माफिया की बैठक को गलत होते हुए देखता है। थ्रिलर फिल्म है
जिसका निर्देशन रियोड स्कॉट ने किया है और इसमें माइकल डगसल, एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 एनवाईपीडी जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगसल हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केंग ताकाकुरा है, केंट किपासा है, युसाका मात्सुदा है, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कोलिनन एक एनवाईपीडी जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचनाओं का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद, निक और उसके वर्तमान साथी चार्ली विंसेंट एक माफिया की बैठक को गलत होते हुए देखता है। थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रियोड स्कॉट ने किया है और इसमें माइकल डगसल, एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 एनवाईपीडी जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगसल हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केंग ताकाकुरा है, केंट किपासा है, युसाका मात्सुदा है, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की
कहानी के बारे में। निक कोलिनन एक एनवाईपीडी जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचना का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के बाद साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद निक और उसके वर्तमान साथी चार्ली विसेंट इनसाइड एक माफिया की बैठक को गलत होते हुए देखता है। एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रियोड स्कॉट ने किया है और इसमें माइकल डगसल, एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 एनवाईपीडी जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगसल हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केंग ताकाकुरा है, केंट किपासा है, युसाका मात्सुदा है, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कोलिनन एक एनवाईपीडी जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचना का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के बाद साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद निक और उसके वर्तमान साथी चार्ली विसेंट इनसाइड एक माफिया की बैठक को गलत होते हुए देखता है। एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रियोड स्कॉट ने किया है और इसमें माइकल डगसल, एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 एनवाईपीडी जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगसल हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केंग ताकाकुरा है, केंट किपासा है, युसाका मात्सुदा है, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की।
इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कोलिनन एक NYPD जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचना का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के बाद साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद निक और उसके वर्तमान साथी चार्ली विंसेंट एक माफिया की बैठक को गलत होते हुए देखता है। एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रियोड स्कॉट ने किया है और इसमें माइकल डगलस, एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 NYPD जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगलस हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केंग ताकाकुरा है, केंट किपासा है, युसाका मात्सुदा है, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत, स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कोलिनन एक NYPD जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचना का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के बाद साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद निक और उसके वर्तमान साथी चार्ली विंसेंट एक माफिया की बैठक को गलत होते हुए देखता है। एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रियोड स्कॉट ने किया है और इसमें माइकल डगलस, एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 NYPD जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगलस हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केंग ताकाकुरा है, केंट किपासा है, युसाका मात्सुदा है, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा
22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कॉलिनन एक NYPD जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचनाओं का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के बाद साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद, निक और उसके वर्तमान साथी चार्ली विंसेंट एक माफिया की बैठक को गलत होते हुए देखता है। थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रियोड स्कॉट ने किया है और इसमें माइकल डगलस, एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 NYPD जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगलस हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केन ताकाकुरा है, केंट कपासा है, युसाका मात्सुदा है, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है, टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेग्सन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कॉलिनन एक NYPD जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचनाओं का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के बाद साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद, निक और उसके वर्तमान साथी चार्ली विंसेंट एक माफिया की बैठक को गलत होते हुए देखता है। थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रियोड स्कॉट ने किया है और इसमें माइकल डगलस, एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 NYPD जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगलस हैं, एंड्री गार्सिया हैं,
केंग ताकाकुरा है, केंट किपासा है, युसाका मात्सुला है, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत, स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कॉलिनन एक NYPD जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचनाओं का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद, निक और उसके वर्तमान साथी चार्ली विंसेंट एक माफिया की बैठक को गलत होते हुए देखता है। थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रियोड स्कॉट ने किया है और इसमें माइकल डगलस, एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुला ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 NYPD जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगलस हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केंग ताकाकुरा है, केंट किपासा है, युसाका मात्सुला है, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत, स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कॉलिनन एक NYPD जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचनाओं का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद, डगलस, एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुला ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2
एनवाईपीडी जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगसल हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केंग ताकाकुरा है, केंट किपासा है, युसाका मात्सुला है, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, वेकेशन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कॉलिनन एक एनवाईपीडी जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचना का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के बाद साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद डक्सल, एंड्री गार्सिया, केंट ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुला ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 एनवाईपीडी जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगसल हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केंग ताकाकुरा है, केंट किपासा है, युसाका मात्सुला है, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, वेकेशन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कॉलिनन एक एनवाईपीडी जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचना का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के बाद साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद डक्सल, एंड्री गार्सिया, केंट ताकाकुरा, केंट कपासा
और युसाका मात्सुरा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 एनवाईपीडी जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगसल हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केंग ताकाकुरा हैं, केंट किपासा हैं, युसाका मात्सुरा हैं, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कॉलिनन एक एनवाईपीडी जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचनाओं का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद डक्सल, एंड्री गार्सिया, केंट ताकाकुरा, केंट किपासा और युसाका मात्सुरा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 एनवाईपीडी जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगसल हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केंग ताकाकुरा हैं, केंट किपासा हैं, युसाका मात्सुरा हैं, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कॉलिनन एक एनवाईपीडी जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचनाओं का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद डक्सल,
एंड्री गिरासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 एनवाईपीडी जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगसल हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केन ताकाकुरा है, केंट कपासा है, युसाका मात्सुदा है, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कॉलिनन एक एनवाईपीडी जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचनाओं का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद डगसल, एंड्री गिरासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 एनवाईपीडी जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगसल हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केन ताकाकुरा है, केंट कपासा है, युसाका मात्सुदा है, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कॉलिनन एक एनवाईपीडी जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचनाओं का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के
साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद डक्सल एंड्री ग्रासियो, केंट ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 एनवाईपीडी जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगसल हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केंग ताकाकुरा हैं, केंट किपासा हैं, युसाका मात्सुदा हैं, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत, स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कोलिनन एक एनवाईपीडी जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचनाओं का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के बाद साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद डक्सल एंड्री ग्रासियो, केंट ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 एनवाईपीडी जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगसल हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केंग ताकाकुरा हैं, केंट किपासा हैं, युसाका मात्सुदा हैं, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत, स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कोलिनन एक एनवाईपीडी जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचनाओं का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं।
इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के बाद साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद रक्सल एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 एनवाईपीडी जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगलस हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केन ताकाकुरा हैं, केंट कपासा हैं, युसाका मात्सुदा हैं, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत, स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कॉलिनन एक एनवाईपीडी जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचना का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के बाद साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद रक्सल एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 एनवाईपीडी जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगलस हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केन ताकाकुरा हैं, केंट कपासा हैं, युसाका मात्सुदा हैं, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत, स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की
कहानी के बारे में। निक कोलिनन एक एनवाईपीडी जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचना का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के बाद साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद डक्सल एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 एनवाईपीडी जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगसल हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केन ताकाकुरा हैं, केंट कपासा हैं, युसाका मात्सुदा हैं, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है, टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है, श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989, कार्यकारी समय 125 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, बोली अंग्रेजी जापानी, बजट $30 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कोलिनन एक एनवाईपीडी जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचना का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के बाद साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद डक्सल एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 एनवाईपीडी जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगसल हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केन ताकाकुरा हैं, केंट कपासा हैं, युसाका मात्सुदा हैं, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है, टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है, श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989, कार्यकारी समय 125 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, बोली अंग्रेजी जापानी, बजट $30 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और
62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कोलिनन एक एनवाईपीडी जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचनाओं का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के बाद साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद डक्सल एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 एनवाईपीडी जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगसल हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केन ताकाकुरा हैं, केंट कपासा हैं, युसाका मात्सुदा हैं, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन वेकेशन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में $134 मिलियन से अधिक की कमाई की और 62वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कोलिनन एक एनवाईपीडी जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचनाओं का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के बाद साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद डक्सल एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 एनवाईपीडी जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगसल हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केन ताकाकुरा हैं, केंट कपासा हैं, युसाका मात्सुदा हैं, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन वेकेशन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट $30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय हंस जिमर के संगीत स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे $30 मिलियन के उत्पादन बजट के सामने
दुनिया भर में 134 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की और 62वें अकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कोलिनन एक एनवाईपीडी जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचनाओं का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के बाद साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद डक्सल एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 एनवाईपीडी जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार वह पहुंचने पर वहां भाग जाता है और दोनों अधिकारी खुद को जापानी अंडरवर्ल्ड में गहरे घसीटते हुए पाते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल डगसल हैं, एंड्री गार्सिया हैं, केंग ताकाकुरा हैं, केंट कपासा हैं, युसाका मात्सुदा हैं, छायांकन है जॉन डे बोट द्वारा संपादित है टॉम रोल्फ, संगीत दिया है हंस जिमर ने, उत्पादन कंपनी है जेफ लेंसिंग प्रोडक्शन, बेगिसन फिल्म्स पार्टनर्स द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर, रिलीज की तारीख है 22 सितंबर 1989। कार्यकारी समय 125 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। बजट 30 मिलियन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 134.2 मिलियन। यह फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 सितंबर 1989 को रिलीज की गई थी। इसे पहले से ही काफ़ी प्रचार मिला था क्योंकि यह डक्सन की वॉल स्टीन में उनकी ऑस्कर विजेता भूमिका के बाद पहली फिल्म थी। लगभग 2 साल का अंतराल रिलीज होने पर इसे आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने अभिनय, हंस जिमर के संगीत, स्कोर, निर्देशन और संपादन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, लेखक घसी-पीटा कहानी और चरित्र विकास की कमी की आलोचना की। इसके बाद के वर्षों में यह फिल्म एक पंथ फिल्म बन गई और इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। यह एक बॉक्स ऑफिस हिट भी साबित हुई, जिसे 30 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के सामने दुनिया भर में 134 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की और 62वें अकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादना के लिए नामांकित हुआ। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। निक कोलिनन एक एनवाईपीडी जासूस है जो आंतरिक मामलों के विभाग की आलोचनाओं का शिकार हुआ है, जिसका मानना है कि उसने और उसके पूर्व साथी ने ड्रग बस्ट में इस्तेमाल किए गए सबूतों से पैसे चुराए हैं। इसके अलावा वह अपने गुजारा भत्ते के बाद भुगतान में भी पीछे है। आंतरिक मामलों के बाद साथ एक साक्षरता के एक दिन बाद डक्सल एंड्री ग्रासियो, केन ताकाकुरा, केंट कपासा और युसाका मात्सुदा ने अपनी अंतिम भूमिका निभाई है। फिल्म 2 एनवाईपीडी जासूसों पर केंद्रित है जो याकूब के एक सदस्य को गिरफ्तार करते हैं और उसे वापस जापान ले जाना चाहिए। एक बार